नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल मंगलवार को आसाम के पश्चिमी करबी अंगलोंग जिला और मेघालय के मुकरो गांव के कहीं बॉर्डर पे गोलीबारी हुई, जिसमें उस गोलीबारी में मेघालय के 5 निवासी और असम का एक फॉरेस्ट गार्ड की मृत्यु हो गई और ये स्टेट वर्सेस स्टेट हुआ है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब एक स्टेट दूसरे स्टेट के बीच में ये बहुत आम बात हो गई है, और खास करके नॉर्थ ईस्ट एरिया में। नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट एरिया का जो काउंसिल है उसके चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं और वो होम मिनिस्टर के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है। दूसरा, मैं थोड़ा आपको इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं। जो वो है 7 पुरानी 7 सिस्टर्स बोला जाता था। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, और 8वां जब सिक्किम हमारे साथ आया तो 8वां सिक्किम हो गया। ये 8 मिलके पूर्ववर्ती राज्य बनते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से असम सबसे बड़ा है, करीब 3 करोड़ 60 लाख लोग वहां रहते हैं, और त्रिपुरा नंबर 2 पे है 42 लाख, नंबर 3 पे मेघालय है, 38 लाख लोग वहां रहते हैं। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश है, करीब 83,000 स्क्वायर किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश से चूंकि चाइना का बॉर्डर, हमारा तिब्बत और चाइना वाला बॉर्डर है, इसलिए वो सबसे लंबा वो है, सेंसिटिव है हमारे लिए। नंबर 2 सबसे बड़ा जो स्टेट है वो असम है, 78,488 स्क्वायर किलोमीटर, और तीसरे स्थान पे मेघालय आता है, 22,429 स्क्वायर किलोमीटर। मेघालय वैसे भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो कल हुआ है ये असम और मेघालय के बीच में इस तरह की खींचतान नहीं हुई है, लोगों की जान गई है। अब थोड़ा एक चीज समझ लें इसका बैकग्राउंड कि कहां से आ रहा है और कैसे शुरू हो रहा है। असम में हेमंत बिस्व शर्मा साहब इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत बिस्व शर्मा साहब बहुत हाई प्रोफाइल, और जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब के, उनके बहुत खास साथी हैं। इनका 2000, ये पहले कांग्रेस में थे। 2001 में जो इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो उस समय के आसाम गण परिषद के ब्रुक फुकन को इन्होंने हराया था, बड़े नेता को हराया था, जाइंट किलर थे, और इनको तुरंत उसी एवज में मंत्री बना दिया गया था कांग्रेस सरकार में। फिर कांग्रेस में मंत्री रहे लगातार, लेकिन जब देश की हवा बदली तो उसको शायद समझने वाले सबसे कुछ जो शुरू में लोगों ने समझा था वो ये थे। मई 2014 में मोदी जी ने शपथ ली, और जुलाई में हेमंत बिस्व शर्मा साहब ने जुलाई 2014 में असम में अपने वहां की जो कैबिनेट थी, मंत्रिपरिषद, उससे इस्तीफा दे दिया। बैकग्राउंड बन रहा था, और फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और ये भी समझ लीजिए, बीजेपी इन्होंने दिल्ली में आके अमित शाह साहब के घर पे जाके ज्वाइन की। ये इंपॉर्टेंट है। उस समय अमित शाह साहब बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, फिर अब ये आए गए थे। मई 2016 में इन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा, और फिर ये एमएलए होके सोनोवाल जी की, जो उस समय असम में बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर, उनकी मंत्रिमंडल ज्वाइन कर लिया। अब जब इन्होंने ये मई 2016 में किया, तो उसी के साथ साथ इनके लिए अमित शाह साहब ने एक और चीज बना के दी। अमित शाह साहब क्या मतलब बना, वो जैसे एनडीए है वैसे एक नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया, एनईडीए, और उसके कन्वीनर इनको बना दिया गया। अब इनका काम ये था, कागज पे तो ये था कि वहां पे आप भाई बीजेपी का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन इन्होंने बहुत ठीक से वो अंजाम दिया जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कहीं तोड़ फोड़, इधर आना उधर आना, इसको धमकी, उसको वो, इसको जेल, उसको लाओ, उसको तोड़ो, इसको फोड़ो। उस पर मैंने सोचा है, मैंने जब देखा कि कभी आप लोगों से एक एक स्टेट को करके फिर से मैं उस पर बात करूंगा। इन्होंने शुरू कार्यक्रम अपना 2016 में अरुणाचल से किया, जब इन्होंने कांग्रेस के 43 एमएलए तोड़ के एक नई पीपुल्स पार्टी अरुणाचल बनाई, उसके जो लीडर थे, फिर फाइनली बीजेपी में उन लोग आए, फिर वो एक लंबा किस्सा है। लेकिन इन्होंने अरुणाचल से अपनी यही यात्रा शुरू की। मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, सब जगह इन्होंने अपना डंका बजाया। और इन्होंने, जो अमित शाह साहब का सपना था कांग्रेस मुक्त भारत, तो कम से कम नॉर्थ ईस्ट की जो 8 स्टेट थे उसको कांग्रेस मुक्त कर दिया। तो इसलिए भी ये थोड़ा चहेते हैं हमारे गृह मंत्री के, क्योंकि इन 8 जगह पे या तो बीजेपी की सरकार बन गई या बीजेपी से समर्थित सरकार, मतलब उनके समर्थन से ही बनी। हेमंत बिस्व शर्मा जी के कुछ पॉइंट और समझ लीजिए। ये हेमंत जी जो हैं, इनको इसलिए अमित शाह जी को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि जब बाहर निकले तो इन्होंने राहुल गांधी को काफी बुरा भला कहा। राहुल गांधी का उन्होंने कहा कि वो जब मैं उनसे बात करने गया तो वो अपने कुत्ते को वो बिस्किट खिला रहे थे, मुझसे बात नहीं कर रहे थे। अब ये सब करके वो अपने पॉइंट स्कोर करते हैं। ये आप फुरवा साग समझते हैं,
पंचायत समझते आप उसकी बुराई उसके कान में करो, उसकी बुराई उसके कान में करो। कुछ लोग इसके रहते, इसी से अपने पॉइंट बढ़ाते हैं। ये जब बीजेपी में आए और सोचिए मतलब अमित शाह साहब के घर पे इन्होंने उसको ज्वाइन किया, तो अमित शाह साहब इसी से बहुत प्रसन्न थे कि कोई तो है जो राहुल गांधी को आके ये सब बता रहा है कि देखो करते हैं, मुझे कितना आनंद कितना आया होगा। आप इतने दिनों से उनका प्रोफाइल देखते हैं, वो राहुल बाबा कहते नहीं अघाते हैं। और जब उनको किसी ने कह दिया कि उनका लड़का डैडी डैडी जब उनको करने लगे तो उनको बुरा लगता है उनके लोगों को। भाई अब कोई इनको कहने लगे डैडी डैडी, क्योंकि डैडी जी हैं कहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी की एक बात मैं और बता दूं, वो है मार्के के आदमी। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, अखिलेश दास उसके अध्यक्ष है, बहुत दिन अध्यक्ष है। 2017 में उनकी डेथ हुई, तुरंत बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वो अध्यक्ष हो गए। शायद अब सेकंड टर्म है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजों में उसकी बुराई करके, आप जिस घर से निकले थे अगर उस घर की आप बुराई करके अपने पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके चरित्र को भी दर्शाता है कि आप बेसिकली वो गंभीरता आप में नहीं है। और आज आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये भी थोड़ा जब हम लोग इनको रिव्यू करें और इन सब बातों को करें तो ये भी ध्यान रखने की वाली चीज। आपको याद फिर से दिला दूं, क्योंकि ये तो अभी हुआ है, कि आपको याद होगा आसाम और मिजोरम का जो बॉर्डर है, उनका कॉमन बॉर्डर 164.6 किलोमीटर का है। 165 किलोमीटर का कॉमन बॉर्डर है। आपस में गोली चली थी, अगर आपको याद हो। मतलब इधर की पुलिस ने उनकी पुलिस पे गोली चलाई, उधर की पुलिस ने इनकी पुलिस पे गोली चलाई। संयोग ये था कि उसके 1-2 दिन पहले अमित शाह साहब वहां गए थे। सब इन दोनों क्योंकि इन्हीं के चीफ मिनिस्टर थे, दोनों को बिठा के बातचीत हुई थी और 2 दिन बाद ही ये एक दूसरे के ऊपर गोली चलाने लगे थे। जांच हुई जिसका आज तक तो कुछ पता चला नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिएगा, देश के इतिहास में जैसे फर्स्ट होता है ना, पहली बार 29 जुलाई 2021 में असम गवर्नमेंट एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी होती है। उस एडवाइजरी के अनुसार असम के लोग मिजोरम में न जाएं, ये कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में इस तरह की ये पहली ट्रेवल एडवाइजरी थी जहां एक राज्य सरकार अपने नागरिकों से कह रही थी कि आप इस राज्य में न जाएं। ये उससे पहले हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। हालांकि नेक्स्ट डे इसको विड्रॉ कर लिया गया, इसको वापस ले लिया गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा और हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, इनकी स्टाइल को दिखाने का मतलब इट इज समथिंग विच शोज देयर, उनकी सिग्नेचर जो है, उनको किस तरह से वो चलाते हैं। ये हेमंत बिस्वा शर्मा साहब जब से चीफ मिनिस्टर बने, ये इनकाउंटर को खुलेआम सपोर्ट करते हैं। इनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बुलडोजर का ये जो यूपी से गया है, वो बुलडोजर का वहां यूज करते हैं। इनके हिसाब से सब बिल्कुल ठीक चीजें हैं। अब दिक्कत क्या है कि असम और मेघालय का करीब 884.9 किलोमीटर। मैं पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग सेंसिटिव होते हैं, लेकिन करीब 885 किलोमीटर का बॉर्डर है। और असम और मेघालय के बीच 12 एरियाज में कुछ डिस्प्यूट थे, जिसमें से 6 इन लोग कहते हैं सॉल्व कर लिए, 6 अभी भी हैं। और उसी में कि कौन सी मेरी जमीन कौन सी, वो हालांकि ऑफिशियली मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है कि असम की पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड हमारे यहाँ घुस के उन्होंने गोली चलाई। असम वाले कह रहे हैं कि नहीं, वो हमारे ही इलाके में। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि मरे मेघालय के लोग ज्यादा हैं तो ऐसा ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि शायद उनके लोग ही मेघालय में आए थे। असम सरकार का ये भी है कि ये जो लोग थे ये असम से टिम्बर की स्मगलिंग करते थे और उसी की धरपकड़ में कुछ कहासुनी हुई और लोकल लोग वहां इकट्ठा हो गए और उसमें ये गोलीबारी हुई है। मूल मुद्दा मेरे हिसाब से है स्वायत्तता का, स्टेट की इंडिपेंडेंस का। जो हमारा जब देश बना तो हर स्टेट को यह माना गया कि हर एक स्टेट के अपने अपने भिन्न सामाजिक, भाषाई, अलग अलग कल्चर है और हर एक को अपने अपने हिसाब से अपने अपने वो होगा। देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसमें डिफेंस कुछ चीजें नेशनल लेवल पे होंगी, लेकिन बाकी ज्यादातर चीजें शिक्षा ये सब चीजें स्टेट अपना डिसाइड करेगा कि हमें कैसे आगे प्रोग्रेस करनी है। आपको ये पता है, और खास करके लॉ एंड ऑर्डर ये था कि ये स्टेट पुलिस वहां उस स्टेट में नहीं जाएगी। एक इंसिडेंट आपको जल्दी से याद दिला दूं। अभी 2-3 महीना पहले अगर आपको याद हो, रोहित रंजन जी जो थे एक पत्रकार, जिनको जी टीवी में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जी टीवी में शायद वो काम करते थे, उनको पकड़ने छत्तीसगढ़ की पुलिस आई थी, उत्तर प्रदेश, और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको छुपा दिया। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक और उनका कोई उनके ऊपर एफआईआर करवा के उसको पकड़ कर, नहीं ये मेरे वो है, इस तरह से हुआ था, अगर आपको याद। और ठीक था, अगर आप दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो उस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, नहीं तो देश नहीं चल पाएगा।
हालांकि मेघालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी की बात की है, मांग की है। असम ने ऑलरेडी एक वन मैन इंक्वायरी कमीशन बना दिया है। मेघालय भी कह रहा है कि मैं इंक्वायरी कमीशन और एसआईटी बना रहे हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से सेंट्रल एजेंसी की मांग कर रहे हैं कि भाई ये वो करें कि यहाँ किसकी गलती थी। लेकिन फिर वही मूल प्रश्न है कि ये अगर यहाँ नहीं रोका गया, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, देश में गवर्नेंस की हालत ये है कि जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं वो पिछले 16, 17, 18 दिन से गुजरात पड़े हुए हैं। उनको ये क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं। जो असम के चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो इस समय नए पोस्टर बॉय हो गए हैं, वो असम छोड़ के वो अपना गुजरात में जाके इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं, जब यहां ये सब हो रहा था। असली चीज ये है कि आप अगर स्टेट वर्सेस स्टेट के इन झगड़ों को बुलडोज करेंगे और आप सोचेंगे कि दादागिरी से हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। ये कुछ अजीब तरह का, ये तो गृह युद्ध जैसी बात हो रही है ना। आप खुद ही एक बोल रहे हैं डबल इंजन। एक तो आपके जो पूरा नेतृत्व है वो डबल इंजन की बात करता है, यहां तो ट्रिपल इंजन था। क्योंकि मोरवी में देखा गया ना, मोरवी में डबल इंजन की वजह से तबाही भी डबल आई, कोई चेक नहीं है। डबल इंजन का मतलब कि ब्रेक हटा दीजिए आप उसमें से, अब वो सिर्फ एक्सीलेटर ही है। अब वो अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसका कितना नुकसान होगा ये नहीं मानो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे हिसाब से ये जो भी इसके नीति निर्धारित करते हैं, जो भी स्टेट के लोग हैं, उनको एक पहली चीज विपक्ष की पार्टियों को वो दुश्मन न माने, जैसा दुश्मन माना जाता है, क्योंकि वो उनको उसके बिना नहीं चलता है। देश में सब कुछ 2014 से पहले बुरा हुआ था, सब लोग बुरे लोग थे, सब लोगों ने देश के लिए ध्यान नहीं दिया, और केवल 2014 के बाद हुआ इस प्रवृत्ति को भी छोड़े। देश इज अ कंटिन्यूअस थिंग। राष्ट्र जो है वो एक चलता रहता है, इट इज कंटिन्यूटी। उस कंटिन्यूटी में आप भी इस हिस्से में आए हैं जब आप इसकी देखभाल कर रहे हैं, तो ये कहना कि उसके पहले बहुत सब खराब था और अब मैंने सब ठीक कर दूंगा, ये भी उचित नहीं है। लेकिन मूल मुद्दा यही रह जाता है कि आप दूसरा, वो स्टेट भले ही छोटी हो, वो स्टेट भले ही 6-7 लाख की सिक्किम स्टेट है, अहम है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। आज आपने लद्दाख के साथ क्या किया, मैं आउट ऑफ रेफरेंस बोल दूं, आज लद्दाख के लोग कह रहे हैं 370 में वापस चाहिए। वहां मूवमेंट शुरू हो गया है। कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप स्टेट वर्सेस स्टेट को अगर लड़ाएंगे तो हो सकता है इलेक्शन में आपको वोट मिल जाए, हो सकता है आप कहें क्या मैंने ठीक किया कि मैं इलेक्शन जीत गया, देखा। लेकिन कहीं ना कहीं लार्जर उसमें देश को आप कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गोली कहीं बाहर वाले के लिए ऊपर चलनी चाहिए थी, वो अपने लोगों के ऊपर आप चला रहे हैं, और इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। असम मिजोरम हुआ था, उसके बाद ये दोबारा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब कोई सबक नहीं सीखा गया है। तो जल्दी से इस पे सबक लीजिए। गुजरात इलेक्शन 2-4-5 दिन, अब ठीक है, आपका काम नहीं चलता है बिना इलेक्शन में प्रचार के, जल्दी प्रचार कीजिए, लेकिन फिर आके थोड़ा इस पे भी ध्यान देके इन चीज़ों को भी दुरुस्त करिए, जिससे स्टेट वर्सेस स्टेट की लड़ाई, जो एक अजीब गृह युद्ध जैसी चीज़ हो रही है, वो ना हो कम से कम। धन्यवाद।